हेलो व्यूअर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी एंड इंग्लिश के ऊपर। जैसे कि हम हर पोएम का आपके सामने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी बनाते हैं, समझाते हैं और समरी भी समझाते हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज चेक कीजिए। इस वीडियो के अंदर हम ऑन हिज 23rd बर्थडे रिटन बाय जॉन मिल्टन पोएम की डिटेल में समरी डिस्कस करेंगे। चलिए, अब पोएम की समरी को डिटेल में समझने से पहले एक बार पोएम के कुछ फैक्ट्स या पोएम के बेसिक फैक्ट्स को समझ लेते हैं। जैसे कि इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। ये टाइटल हमें पोएम जॉन मिल्टन के कई मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलता है, जो इसने अपनी लाइफ टाइम के अंदर 2 बार ही प्रिंट हुआ है। पोएम्स कलेक्शन के अंदर 1645 के अंदर एंड 1673 के अंदर। ये पोएम मोस्ट प्रोबेबली 1632 के अंदर लिखी गई। ये जॉन मिल्टन का बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड था, जो उसने जब कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन पास करने के बाद का जो उसका टाइम था, तब ये पोएम लिखी गई। ये एक 14 लाइन की पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट का मतलब होता है जिसमें ऑक्टेव एंड सस्टैट होता है। ऑक्टेव जिसके अंदर 8 लाइनें होती है, जिसके अंदर प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, और सस्टैट जिसके अंदर की वो रेजोल्यूशन को बताता है, यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन को बताता है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम ABBA, ABBA, CDE, CD है। इस पोएम की जो ससेस पार्ट है वो जिसके अंदर जो पोएट है वो एकदम से पूरा टर्नली शिफ्ट कर जाता है डिसअपॉइंटमेंट से फेथ के ऊपर। स्टार्टिंग की 8 लाइंस के अंदर जहां पोएट डाउटफुल सिचुएशन के अंदर है कि उसने अपनी जिंदगी के 23 सालों में अभी तक क्या किया, उसी के बाद वो अपने ससेस पार्ट के अंदर एक गहन विश्वास दिखाते हुए कहता है कि जो भी उसने अपने जीवन में किया वो गॉड के प्लान के हिसाब से और गॉड की और टाइम की इच्छा के हिसाब से किया है। इस पोएम की जो मेजर थीम्स है वो है टाइम, डिसअपॉइंटमेंट, इमेच्योरिटी, क्राइसिस ऑफ फेथ, रिजोल्यूशन और जस्टिस ऑफ गॉड। इस पोएम के अंदर जो पोएट ने हमें सेंट्रल मैसेज या जो की मैसेज दिया है वो ये है कि भगवान के प्लान हमेशा ही हमसे ज्यादा बेहतर होते हैं। दिस पोएम स्टार्ट्स ऑन अ ट्रेजिक नोट। ये पोएम एक ट्रेजिक नोट से शुरू होती है, जिसके अंदर जो जॉन मिल्टन है वो रेट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने पुराने जीवन को, जो मतलब जो जीवन काल का उसका समय व्यतीत हो चुका है उसको, और उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया उसको। लेकिन पोएम के अंत में वो अपने आप को सबमिट कर देते हैं गॉड की इच्छा के आगे, यानी कि वो सरेंडर कर देते हैं और गॉड के ऊपर अपना विश्वास दिखाते हैं। इस पोएम के अंदर उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट और इमेच्योरिटी दिखाते हैं। उनको ऐसा लगता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है जॉन मिल्टन, कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 23 साल में कुछ भी अच्छा हासिल नहीं किया है। यहाँ पे हासिल से मतलब उन्होंने कोई भी अच्छा मेजर वर्क नहीं लिखा है, जो कि ऐसा लगता है कि इन लाइनों को देखकर लगता है कि वो मेंटली बहुत ही इमेच्योर है। मतलब अगर हम कंपेयर करें, अगर 23 साल के फिजिकली अगर हम उनकी ग्रोथ की बात करें, तो उस अकॉर्डिंग उनकी मेंटल बातों को देखकर वो इमेच्योर लगते हैं। डियर फ्रेंड्स, पोएम का टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। आप चाहे तो ये पोएम को लिख भी सकते हैं या चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। लेकिन पोएम को चाहे आप लाइन टू लाइन समझे चाहे समरी में समझे, उसके लिए टेक्स्ट का आपके पास होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज टेक्स्ट जरूर लेकर बैठें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम पोएम की डिटेल समरी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके आपके सामने शो हो रहा है, ये है ऑक्टेव पार्ट, यानी कि हम फर्स्ट 8 लाइन को समझेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये जो पहला पार्ट है, 8 लाइनें हैं पोएम की, ये डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर पोएट ने पोएम की जो थीम है वो डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है, जॉन मिल्टन को ऐसा लगता है कि उसने अभी तक अपने जीवन में कोई भी सफलता हासिल नहीं करी है। रादर वो बहुत ही कंप्लीटली फेलियर है, क्योंकि उसने राइटिंग के अंदर, इन राइटिंग पोइट्री, उसने पोइट्री के अंदर कोई भी बड़ा एपिक नरेटिव पोएम या कोई लॉन्ग पोएम नहीं लिखी है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो कंप्लीटली फेल हो गया है। He feels that time has stolen 23 years of his life. पोएट को ऐसा लगता है कि जैसे समय ने उसके जीवन के महत्वपूर्ण 23 वर्ष चुरा लिए हैं। मतलब समय बहुत ही तेज गति से निकल गया है और उसने अभी कुछ भी महान कार्य नहीं किया है।
एंड ही हैज येट टू प्रोड्यूस एनी बर्ड और फ्लावर। उसने अभी तक कोई भी यहाँ पे कली और फूल से जो उसने लिया है वो तुलनात्मक किसी सफल और बड़े रिटर्न वर्क से लिया है, कि उसने कोई भी महानतम पोयम अभी तक नहीं लिखी है। ओल्दर द पोएट इज फिजिकली मेच्योर, अगर हम देखें तो 23 साल का व्यक्ति जितना फिजिकली मेच्योर होता है, ही डाउट्स हिज मेंटल कैपेबिलिटीज, वही पोएट को अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज पर डाउट है। पोएट को ऐसा लगता है कि उसकी इनर मेच्योरिटी जो है वो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट से मैच नहीं करती है, यानी कि 23 साल के जितना बड़ा वो हो गया है उतना भी उसका मेंटली वो डेवलप नहीं हुआ है। He also compares himself to others in terms of intellectual development, और वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की टर्म्स के ऊपर, यानी उसको ऐसा लगता है कि 23 साल की उम्र तक उसको जितना इंटेलेक्चुअली ग्रो कर जाना चाहिए उतना उसने अभी ग्रो नहीं किया है, दूसरे लोगों ने ज्यादा ग्रो कर लिया है। चलिए अब हम पोएट के आखिरी 6 लाइनों को पढ़ते हैं, जो कि कहलाती है सक्सेस, जो 9 to 14 है। द सक्सेस ऑफ द पोएम और द रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ द पोएम विच फोकसेस ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द पोएट्स डाउट एंड डिस्पेयर। ये पोएम का वो पार्ट है जिसके अंदर पोएट की जो डाउट्स और डिस्पेयर है उसके बारे में को उसने रिजॉल्व किया है, यानी कि फर्स्ट 8 लाइन्स जो कि ऑक्टेव कहलाती है, जिसके अंदर पोएट ने अपनी प्रॉब्लम, अपनी चिंता, अपनी निराशा बताई है, उसी के अपोजिट एकदम स्विच करके इस पार्ट के अंदर पोएट ने अपना भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और शांत और धैर्य के व्यवहार को दिखाया है। पोएट को यह एहसास होता है कि दैट ही इज अंडर द वॉचफुल आई ऑफ अ हायर पावर एंड दैट दिस हायर पावर इज गॉड। अब पोएट को इस इन 6 लाइनों के अंदर एहसास होता है कि जो पोएट है वो हायर पावर, और जो हायर पावर है या आप जिसे ऑलमाइटी कहें, जो कि गॉड है, उनकी निगाहों में या उनकी नजरों में है, मतलब भगवान उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। हैज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड हिज फेट, भगवान ने उसका फेट जो है पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। Therefore he will achieve only the right measure of the success in life, तो इसीलिए वो अपने जीवन काल के अंदर उतनी ही सक्सेस पाएंगे जितनी भगवान ने उसके भाग्य में लिखी है। He need not despair about achieving less than he hoped for, और इसीलिए पोएट को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो कम सफलता को अचीव करता है, या जितनी उसने उम्मीद करी है उससे कम सफलता को अगर अगर वो हासिल करता है, तो पोएट को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर संपूर्ण पोयम को हम एक साथ देखें तो पोएट इसके अंदर कहता है, ये एक सेल्फ एनालिटिकल पोयम है। इसके अंदर पोएट ने अपनी एज और एज के अकॉर्डिंग जो उसको अचीवमेंट्स मिले हैं इसके बीच का जो डिफरेंस है उसके ऊपर उसने सेल्फ को रेट्रोस्पेक्ट करके ये पोयम लिखी है। इसके अंदर पोएट ने स्टार्टिंग में हमें कहा है, जैसे कि जो पोएट है मिल्टन, वो स्टार्टिंग में थोड़ा दुखी है और थोड़ा सा थॉटफुल भी है, चिंतित भी है, क्योंकि पोएट ये कहता है कि जो टाइम है एक चोर की तरह चुपके से उसके जीवन के 23 ईयर्स को उसने चुरा लिया है। और पोएट को ऐसा ऐसा भी लगता है कि जो टाइम है वो बहुत ही तेजी से जैसे कि मानो पंख लगाकर उड़ गया है, और उसने अभी तक अपने जीवन में ऐसा कोई भी ग्रेट वर्क नहीं किया है जिससे कि उसको शांत महसूस हो। और उसको ऐसा लगता है कि अपनी जैसे जैसे वो युवा अवस्था को बीतता हुआ देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अपनी युवा अवस्था के अकॉर्डिंग उसकी इंटेलिजेंसी अभी भी कम है। जैसा पोएट को लगता है कि अकॉर्डिंग टू उसकी एज, मतलब 23 ईयर का एक व्यक्ति जितना फिजिकली ग्रो कर जाता है, उसके संग उसका मेंटल लेवल भी उतना ग्रो हो जाना चाहिए, लेकिन पोएट को वो लगता है कि वो अभी भी उतना तरीके से परिपक्व या उतनी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ है। यहाँ पे मिल्टन जो है अपने फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसको और जो अपने मेंटल डेवलपमेंट है उसको कंपेयर कर रहा है। पोएट ये कहता है कि एक अडल्ट व्यक्ति, वो देखने में पूरा अडल्ट लगता है क्योंकि उसकी एज के 23 ईयर्स हो चुके हैं, तो पूरा यूथ बन चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी तक जो उसकी टैलेंट है, उसके टैलेंट बर्ड्स जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। उसे डर है शायद कि दुनिया जो है वो दुनिया की नजरों में अपने आप को, जो दुनिया है उसको उस काबिल नजरों से नहीं देख रहे हैं जितना कि एक 23 साल के व्यक्ति को जितना काबिल होना चाहिए। यहाँ पे पोएट अपनी क्रिएटिव और अपने करियर को लेकर बहुत ही इनसिक्योर फील करता है, तो अपनी इनसिक्योरिटी को वो शो कर रहा है। जब हम लास्ट के 6 लाइन्स की तरफ बढ़ते हैं तो पोएट ने
मिल्टन ने कहा है, मिल्टन का टोन थोड़ा चेंज हो जाता है और मिल्टन ने अब इनसिक्योरिटी को छोड़कर एक शांत और एक धैर्य और ईश्वर की और विश्वास की ओर बढ़ाते हुए कहा है कि वो ये कहता है, उसको ऐसा, वो पोएट ऐसे कहता है कि वो ऐसा महसूस करता है कि चाहे धीरे धीरे हो, चाहे वो आगे धीरे धीरे, चाहे वो आगे तेजी से बढ़े, चाहे उसकी उपलब्धियां कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ये सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार ही हो रहा है, क्योंकि ईश्वर को उसने टास्क मास्टर कहा है और खुद को या अपने पूरे जीवन को उसने ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर दिया है, या ईश्वर को उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। लास्ट में जो लास्ट की लाइंस है उसके अंदर पोएट्री कह रहा है कि उसने बहुत ही डीपली एक मैसेज दिया है। पोएट्री कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने क्या अचीव किया है या क्या अचीव नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि उसने अपनी टैलेंट को किस तरीके से यूज किया है, क्योंकि जो जो टैलेंट उसे भगवान ने दिया है क्योंकि वो भगवान को अपना मालिक यानी कि टास्क मास्टर मानता है, तो वो और वो ये कहता है कि पोएट ये डिटरमाइन करते हुए कहता है कि उसने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी कविताएं गॉड को डेडिकेट की है, भगवान को डेडिकेट की है, और उसे ईश्वर की ऊपर पूरा विश्वास है। तो वो उस विश्वास, वो कह रहा है कि वो ईश्वर की नज़र में उसकी मेहनत का मूल्य अमूल्य है, चाहे दुनिया उसकी मेहनत को देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर उसकी मेहनत को जरूर देख रहा है। तो इसीलिए पोएट ने अपनी स्टार्टिंग के अंदर अपनी प्रोग्रेस को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके थोड़ी चिंता दिखाई है, थोड़ा सा डर दिखाया है, लेकिन एंड में जो सक्सेस पार्ट है उसमें आता आता उसने अपने आप को एक सेटिस्फाइड फील किया है, और उसने कहा है कि जब उसके जीवन में सही समय आएगा तब भगवान के प्लान के हिसाब से वो सब कुछ अचीव कर लेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर ओन चैनल यू मी एंड इंग्लिश, जिसका मोटिव ही यही है कि इंग्लिश के सभी वर्क्स को आप तक सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर पहुंचाना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी उनका फ़ायदा मिल सके। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको और किन वीडियोज़ के ईजी एक्सप्लेनेशन चाहिए या उनकी डिटेल समरी चाहिए। Have a good day, friends.